ब्रह्मचर्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। देखो, यहां संकोच का त्याग होकर चर्चा हो रही। आप असत आचरण करने में संकोच करें, लेकिन असत आचरणों से कैसे बचा जाता है उन युक्तियों में संकोच मत माने। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं है। जो ऊर्ध्वरेत्वा अखंड ब्रह्मचारी है वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव है। इस मार्ग में कोई किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी परंपरा का हो, ब्रह्मचर्य की विशेष आवश्यकता है। जब तक आपके जीवन में ब्रह्मचर्य का संयम नहीं होगा तब तक आपको भगवदानंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ये जो हमारा अखंड भजन नहीं होता, जो हमारे हृदय में उत्साह नहीं बढ़ रहा भगवत प्राप्ति का, उसका कारण है ब्रह्मचर्य का नाश। जितना एक कामुक व्यक्ति अंधा होता है उससे बढ़कर कोई अंधा नहीं होता। नेत्र दोनों फूट जाए उसे अंधा नहीं कहते, उसको तो मार्ग नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो कामुक पुरुष है, जो मदांध है, जो विषयों में अंधा, उससे ज्यादा अंधा कोई नहीं होता। लोक परलोक सब कुछ नष्ट कर लेता है। ब्रह्मचर्य की अपार महिमा है, परंतु आज हमारे नीच वातावरण में ब्रह्मचर्य को धूल धूसरित किया जा रहा है। ये महापुरुषों के वचन है, बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। एकांत में चिंतन मनन करने के बाद आपकी श्रवणेंद्रिय तक पहुंच रही है बात। आज की नीचता, आज का मनोरंजन ब्रह्मचर्य को धूल धूसरित कर रहा है, ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है। कोई समझ ही नहीं रहा कि कितनी बड़ी हम भयानक गलती कर रहे हैं। ये वीर शक्ति हमारे प्रभु की अद्भुत कृपा है। अगर इस पर हम दृष्टि डालें तो आप जिस मार्ग में चलना चाहेंगे उस मार्ग में आपको बहुत बड़ा बल, बहुत बड़ा संबल, बहुत बड़ी सामर्थ्य मिलेगी ब्रह्मचर्य से। ये भगवान की कृपा शक्ति है। जो इसका पतन करते हैं निसंदेह वो किसी योग्य नहीं रह जाते। ब्रह्मचर्य का ह्रास जीवन का नाश अर्थात मृत्यु, संपूर्णतया सत्यनाश, सर्वनाश, मृत्यु, ब्रह्मचर्य नाश, सुख का नाश, आरोग्य का नाश, देश का नाश, विद्या का नाश, बल का नाश, सामर्थ्य का नाश, स्वातंत्र का नाश, धर्म का नाश, भजन का नाश ब्रह्मचर्य के नाश पर है। यदि आपने ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया तो आप किसी काम के नहीं रह गए। आधार स्तंभ टूट गया तो चाहे जितना सुंदर भवन हो नष्ट हो ही जाता है। धर्मनाश होने से संपूर्णतया नाश माना जाता है। जिसका ब्रह्मचर्य नाश है वो कभी भी धर्म से युक्त नहीं रह सकता। हमारे स्वास्थ्य की संपूर्णतया वृत्तियों को बिगाड़ देने वाली एक चेष्टा है। मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणा, ये भगवान शंकर का अमिट सिद्धांत है कि जो वीर के साथ खिलवाड़ करता है वो साक्षात मृत्यु का वर्ण कर रहा है। जो वीर को रोकता है, धारण करता है, वो अमर है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और ब्रह्मचर्य का नाश ही महान मृत्यु है। ब्रह्मचर्य ही स्वस्थता है, ब्रह्मचर्य का नाश ही महान रोगों का निमंत्रण है। जो अपनी इस जीवन शक्ति, वीर शक्ति को नष्ट करते हैं, उनका लक्षण है वो चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। थोड़ी सी बात में बहुत गर्म हो जाते हैं, दूसरों को अशांत बना देते हैं, खुद अशांत बने रहते हैं। थोड़ी थोड़ी बात में वो बहुत बड़े अपवित्र कार्य कर बैठते हैं। जिन्हें ब्रह्मचर्य व्रत रखने की बात जिनके जीवन में आए वो महाक्रोधी हो जाते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं, पापात्मा बन जाते हैं और घोर विषयों के गुलाम बन जाते हैं। जैसे जैसे उनकी जीवनी शक्ति नष्ट होती वैसे वैसे उनको लगता है कि विषय में सुख और है, इससे नहीं तो इससे, ऐसी वासना बढ़ करके उनकी महादुर्गति हो जाती है। यदि आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किए, आपने अपने को संयम में नहीं रखा तो सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हो। आप ठगे गए, अपने आप से आप ठगे गए। सावधान, जिसने अपनी इस जीवनी शक्ति का अपव्यय कर दिया उसका जीवन नष्ट हो जाता है, कुछ भी करने लायक नहीं रहता। वो केवल एक नाटक होता रहता है, अंदर अंदर उसको वही चिंतन चलता रहता है उसी विषय सुख का। और अवसर आने पर ना प्रगट में अवसर ना आया तो चिंतन मात्र से। देखो, इस शरीर में कहीं भी वीर की शक्ति की थैली नहीं है। जैसे पित्त की थैली, ऐसे ऐसे अलग अलग, ऐसे कहीं भी कोई कोष नहीं है।
कोई ऐसा शरीर में स्थान नहीं है जहां से आज भी डॉक्टर ऑपरेशन करके निकाल सके कि देखो ये वीर शक्ति का स्थान है। हर नस नाड़ी में वो व्याप्त शक्ति है। जब आप मन से संकल्प करते हैं उसी समय वो पूरे शरीर से संचित होकर एकत्रित हो जाती है। उस एकत्रित होने वाली नाड़ी का नाम है मनोवाम। और जिस समय आपने कामुकता पूर्वक संकल्प, आगे वर्णन आएगा, संकल्प किया उसी समय आप बेकार हो गए। वो भले किसी कारण से बाद में वो शक्ति नष्ट हो, लेकिन बेकार आप उसी समय से हो गए। इसलिए सावधानी पूर्वक गंदे क्रियाएं, गंदे लोगों का संग और गंदे विचारों को अपने अधीन किया जाए। ब्रह्मचर्य के अभाव में हृदय सूखने लगता है। भगवत प्राप्ति की क्या, संसार की उन्नति की भी भावना नहीं रह जाती। लोक परलोक सब उजड़ा हुआ नजर आता है। जो ब्रह्मचर्य क्षीण करता है उसकी स्मृति का नाश हो जाता है, नेत्रों में कम दिखाई देने लगता है और लघुशंका के साथ वीर शक्ति का स्खलन होने लगता है। वो जान नहीं पाता, उसकी जीवनी शक्ति नष्ट होने लगती है। वो बिना किसी कारण अशांत बना रहता है, लाखों चिंताएं उसके मन में डुलने लगती है, वो दुर्बल होने लगता है, बड़ा निद्रा का वो वशीभूत हो जाता है। जरा सा निद्रा रही, जरा में हम तो देखते हैं लोग बैठते ही सोने लगते हैं और मोटापा बढ़ जाता है, आलस्य बढ़ने लगता है, उदासी आने लगती है, हृदय में घबराहट पैदा होने लगती है, श्वास अवरोध होने लगता है, कष्ट से श्वास या श्वास तीव्र गति से चलने लगती है, यक्षमा हो जाता है, पृष्ठशूल रोग हो जाता है, कटिवात हो जाता है, शिरोवेदना बढ़ने लगती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, दुर्बल हो जाता है और निद्रा के समय उसका जो शक्ति है वो क्षीण होने लगती, बह जाती, उसको पता ही नहीं लगता। मानसिक अस्थिरता, विचार शक्ति की दुर्बलता, ये भयानक भयानक कमजोरियां उसके जीवन में प्रकट हो जाती हैं, जो इसे मनोरंजन समझता है। सावधान, अगर आप अशांति से हटकर शांति में जाना चाहते हो, दुख से बचकर महासुख का अनुभव करना चाहते हो, तो ब्रह्मचर्य पर दृष्टि दीजिए। ब्रह्मचर्य चारों पुरुषार्थों का, धर्म अर्थ काम का मूल है। ब्रह्मचर्य भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वीर अनंत अनमोल सिद्धि है। इसी वीर के बल से जिस देवता को चाहो तुम अधीन कर सकते हो, उसके नाश से तुम पूर्ण पतित नीच बन सकते हो। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कोई पुरुष कदापि किसी भी श्रेष्ठ पद का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता। वीर भ्रष्ट पुरुष कदापि पवित्र नहीं, कदापि धर्मात्मा नहीं, कदापि महात्मा नहीं हो सकता। वो दंभ और पाखंड भले कर ले। बिना ब्रह्मचर्य के प्रत्यक्ष इंद्र भी तुच्छ है, पद दलित है। साधारण मनुष्यों की तो बात है क्या, परमार्थ के पथ पर या व्यवहार के पथ पर जिधर भी तुम जाना चाहते हो, अति आवश्यक है ब्रह्मचर्य। समस्त विद्याओं की सूक्ष्म रहस्य को प्रकाशित करने वाला ब्रह्मचर्य, समस्त वैभवों की सिद्धियों को प्रकाशित करने वाला ब्रह्मचर्य, समस्त सौभाग्य का उदय करने वाला ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ बल है, स्वतंत्रता है, महान उन्नति है। ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण सिद्धियों का एकमात्र बीज है, रहस्य है। जो साधक या जो गृहस्थ 20 वर्ष अगर गृहस्थ में जाना है तो 20 वर्ष तक किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होना चाहिए। यदि ब्रह्मचर्य नष्ट करते हैं तो वो गृहस्थी के योग्य नहीं रह जाते। उनके घर में भ्रष्टाचार होता है, संतानें भी होती है तो वही होती है जो किसी योग्य नहीं रहते। शास्त्र के सिद्धांत से चलने वाले उपासक को, अर्थात भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक को चाहिए, अगर वो गृहस्थ है तो जब ब्याह हो उसी के बाद शास्त्र मर्यादा से ब्रह्मचर्य खंडित करे, ये उसका उपासना का स्वरूप ही माना जाएगा। लेकिन यदि वैरागी है, भगवत मार्ग का पथिक है, तो अष्ट मैथुनों से बचे।